हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन टुडेज़ टॉपिक इज़ ए guaranteed marks getter, but only if you understand logic and concept. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होते हैं कि बिग अमाउंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्मॉल अमाउंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दैट इज़ अ बिग लाई। अगर आप बिगिनर हैं तो पेशेंस रख के ये वीडियो पूरा देखें, बिकॉज इट इज़ ए मास्टर क्लास ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो क्या आपको भी ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन से रिपेयर्स रेवेन्यू रिपेयर्स हैं, कौन से रिपेयर्स कैपिटल रिपेयर्स हैं, कौन से वेजेस रेवेन्यू हैं या कौन से वेजेस कैपिटल हैं, एंड सो ऑन। Then this video is for you. We are going to master revenue, capital expenditures and receipts. Let's start the video with expenditures. बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान या तो बिजनेस से पैसा जाता है या तो बिजनेस में पैसा आता है। दैट मीन्स या तो हम एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, या तो हम रसीट्स करते हैं। इन दो चीज़ों को आज हम समझेंगे और इनका इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में फिर कैसे होता है, वो चीज़ें भी हम समझेंगे इस वीडियो में। ये आपके लिए एक मास्टर क्लास रहने वाला है, तो स्टिक टू द वीडियो। सिर्फ आज इस पर गौर कीजिए कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये टाइम आपने जो डिवोट किया है इट वाज वर्थ इट। देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम किसको कहते हैं? बिजनेस से जब पैसा बाहर जाता है कोई चीज़ खरीदने के लिए तो उसको हम एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरीके का हम कर सकते हैं बिजनेस में। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड कैपिटल दो हिस्सों में इनको एक्सपेंडिचर को, खर्चे को बांट दिया गया है बिजनेस में। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू तरीके का एक्सपेंडिचर, दूसरे हम कहते हैं कैपिटल तरीके का एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अगर कोई बिजनेस एक्सपेंस करता है और उसका बेनिफिट विद इन अ ईयर उसको मिलता है, हम कहते हैं कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है कैपिटल और रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए। सबसे ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी आप खर्चा करते हैं उस खर्चा करने से आपको कोई बेनिफिट मिलता है ना बिजनेस में। अगर उस बेनिफिट का इस्तेमाल आपका सिर्फ विद इन अ ईयर होगा, देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर आपको मिला तो हम उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैं आपको एक्सपेंसेस एंड एसेट्स पढ़ा रहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख के आ जाइए। मैंने उसमें एक्सपेंस और एसेट की डेफिनेशन क्या बताई थी। एक्सपेंस वो चीज़ होते हैं जिनका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, और एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं। व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हम एक साल में लेते हैं। दैट मीन्स कि जिनका बेनिफिट हमने ऑलरेडी लिया है विद इन अकाउंटिंग ईयर,
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस भी कहते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड एज एसेट्स, क्योंकि इसका बेनिफिट हम मोर देन अ ईयर मिलेगा, दैट मीन्स फ्यूचर में मिलेगा, तो इसको एसेट्स भी ट्रीट किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रेकरिंग इन नेचर, दैट मीन्स जो बार बार होते हैं, डे टू डे बिजनेस चलाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। और ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कभी कभार बिजनेस में किए जाते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है। दे आर नॉन रेकरिंग। थर्ड, क्यों, वाई दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन, ये इसलिए किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये मेंटेन करते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं हर साल बिजनेस में। एंड दे आर कैरीड आउट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट्स ऑब्वियस, जब भी हम कोई बिजनेस, कोई एक्सपेंस बिजनेस में करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए उस एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। और जिस एक्सपेंस को हम नॉर्मली नहीं करते हैं, जो हम कभी कभार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। The most important point here is this incurred. Why they are done. ये दो चीज़ों में आपको फ़र्क करना आ गया। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये तीन पॉइंट्स आपको टिक करने हैं, क्या ये फिट होते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप डिसाइड कर पाओगे वेदर इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर से एक बार इनको देख लेते हैं। कोई भी एक्सपेंस जो हम करते हैं और उससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहे, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कम ना होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ खर्चे करते हैं बिजनेस में, ताकि वो अर्निंग की कैपेसिटी हो बिजनेस में, वो मेंटेन रहे, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते ही हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्यों होते हैं, एक तो ये इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी, अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू वाले हमें मेंटेन करते हैं क्या, अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ये इंक्रीज़ करते हैं अर्निंग कैपेसिटी एक बिज़नेस की, या ये इसलिए किए जाते हैं इनसे हम कोई एसेट एक्वायर करें। जब भी हम ये खर्चा करें तो इससे हम कोई एसेट लाए अपने बिजनेस में और उसका बेनिफिट हम मोर देन ए ईयर फिर लें, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना, रेवेन्यू जो मेंटेन करते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज करते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, जब हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, दे आर एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये याद रखिएगा। ये हमने रेंट, जब हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस बताया था आपको, तब मैंने बताया था आपको रेंट कैसे एक्सपेंस है, सैलरी कैसे एक्सपेंस है, क्योंकि इनका बेनिफिट हम लेस देन अ ईयर लेते हैं, विद इन अ ईयर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें एक साल से कम तक मिलता है, एक साल तक का ही मिलता है, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सो रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इनका बेनिफिट हम कब तक लेंगे, मोर देन अ ईयर, सो दे आर ट्रीटेड एज capital expenditures. So remember one thing, all expenses are expenditures, not vice versa. यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स हैं, लेकिन सारे एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें फिर
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट एक्सपेंसेस. ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस. आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. तो अब हम सेकंड जाते हैं रिसेप्ट्स के ऊपर. व्हाट आर रिसेप्ट्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में पैसे का आना या बिजनेस में एसेट का आना, हम कहते हैं हमने कुछ रिसीव किया ना, रिसेप्ट हो गया हम बिजनेस में. तो रिसेप्ट को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, रेवेन्यू रिसेप्ट एंड कैपिटल रिसेप्ट. रेवेन्यू रिसेप्ट्स आर दोज रिसेप्ट्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. जिनको हम रेवेन्यू जो हम कहते हैं ना, रेवेन्यू इनकम ऑफ द बिजनेस, उनको ही हम रेवेन्यू रिसेप्ट्स कहते हैं. क्योंकि वो कैसे आते हैं, जब हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चला, जैसे सेल ऑफ गुड हो गया, हम जिस गुड्स का सेल ये बिजनेस करते हैं, उन गुड्स का जब सेल एंड परचेज करते हैं, उससे हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है. दैट रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स. और कैपिटल रिसीट्स ऐसे रिसीट्स हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम रिसीव नहीं करते हैं. वो कभी कभार होते हैं, जैसे कि हमने कोई मशीन बिजनेस में है, उसको सेल किया, वो हम बार बार नहीं करते हैं, वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. अगर हमारा बिजनेस नॉर्मल कोर्स का बिजनेस है, कोई गुड्स का बेचना खरीदना, जैसे मैं बार बार आपको गारमेंट शॉप की जो एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारा काम है, हमारा बिजनेस है गारमेंट सेल एंड परचेज करना, तो उससे जो हमें इनकम रेवेन्यू आता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स. अब वही गारमेंट बनाने के लिए हमारे पास मशीन है, हम उसको सेल करेंगे, क्या हमारा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं, हमारा काम तो गारमेंट्स बेचने का है, गारमेंट्स बनाने का है. अब हमने मशीन डाली, उससे हमें कुछ रिसीट आया, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो नहीं है, वो कभी कभार हम करते हैं. तो उस ऐसे रिसीट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स. रिसीट्स अदर देन फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स. दे आर नॉन रेकरिंग, ये हमें बार बार नहीं होते हैं, और इनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं. एग्जांपल, अगर सेल हम एसेट करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, ये हमारे पास एक रिसीट आ गया, बैंक में पैसा आ गया, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स में नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे सेल ऑफ गुड्स से नहीं आया हमारे पास रिसीट. तो ये हम एज कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं. Revenue receipts are shown in profit and loss account and capital receipts are shown in balance sheet. कैपिटल रिसीट्स जब भी एक बिजनेस करता है तो दो चीज़ें उसमें होती हैं, या तो लायबिलिटी का इंक्रीज होगा या एसेट का डिक्रीज होगा. कैसे? मैंने अभी कहा गारमेंट्स वाली शॉप है, इसने अपने बिजनेस में रिसीट लाए दो तरीके से, एक तो लोन लिया बैंक से और अपनी मशीन भेजी. लोन एक लायबिलिटी है, मशीन एक एसेट है. जब मशीन बेची तो एसेट हमारे पास कम हुआ, तो डिक्रीज एसेट हो गया. अगर वो लोन लेगा बैंक से तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई लायबिलिटी. दोनों रिसिप्ट्स हैं, दोनों कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुए हैं. लेकिन इन रिसिप्ट से आने से क्या हुआ, या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी या तो एसेट्स कम हो जाएंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला पॉइंट, इंक्रीज लायबिलिटी एंड डिक्रीज एसेट्स. नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफिनेशन तो कहती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स इट्स ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर लें और इनसे हमें एसेट भी क्रिएट ना हो, उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. देखो, मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहा था, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें विद इन ईयर मिले. लेकिन ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. और अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो ये एसेट हमें देता है, एसेट भी नहीं देता है. दैट मीन्स इट इज़ अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर बट हुज बेनिफिट वी आर गेटिंग इन मोर देन अ ईयर. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, बहुत ही गोल्डन एग्जाम्पल है ये. एक बिजनेस जब स्टार्ट हुआ,
बिज़नेस जब स्टार्ट हुआ तो बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बिज़नेस ने 20 लाख रुपीज़ बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट किए, होर्डिंग्स लगाई, एडवर्टाइज किए, टीवीज़ पे एडवर्टाइज किया, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज किया। अब मुझे बताओ ये 20 लाख का बेनिफिट क्या ये इसी साल लेगा? क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट, ये होर्डिंग क्या पता 3 साल तक उस होर्डिंग पे चिपकी रहे और 3 साल तक ये हमें बिजनेस में कस्टमर्स का गेन करना दे। दैट मीन्स इसका बेनिफिट हम कब तक लेंगे? 1 साल के बाद भी लेंगे ना। लेकिन है ये रेवेन्यू वाला, क्योंकि ये हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही करते हैं, क्योंकि हम तो एडवर्टाइजमेंट बार बार ही करते हैं, बिजनेस तो बार बार अपना एडवर्टाइज करता है। लेकिन ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो वो करता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में भी होगा, उस उस एक्सपेंचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर। डेफर का मतलब होता है डिले हो जाना, इसका बेनिफिट डिले होता है 1 साल के बाद भी, इसलिए इसको फिर डेफर्ड में क्लासफाई किया जाता है, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंचर में क्लासफाई नहीं किया जाता है। सो रेवेन्यू नेचर का बिजनेस जिसका बेनिफिट 1 साल के बाद भी मिले और एसेट्स भी ना क्रिएट हो, जिससे इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। इसका जो हम बेनिफिट वाला पार्ट होता है, जो 1 साल में हमने इसका तो हमें बेनिफिट वो देना ईयर देगा ना। जो भी 1 साल में इसका बेनिफिट हमने लिया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हैं, और जो रेस्ट हमें अभी लेना है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज ए फिक्टिशियस एसेट। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल एसेट बट इट इज़ ए फिक्टिशियस एसेट। इसका बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा? 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, वो हमें पता नहीं होता है। लेकिन जो एसेट होता है, एक्चुअल एसेट, उसका बेनिफिट हमें पता होता है, ये हमें 3 साल तक देगा या 4 साल तक देगा या 10 साल तक देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मशीन खरीदे, हमें पता है ये मशीन 10 साल चलेगी, इसकी वैलिडिटी लिखी हुई है 10 साल तक ये मशीन चलेगी, हमें पता है 10 साल तक हमें बेनिफिट देगा। लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका कुछ पता नहीं होता है 3 साल में ये अपना बेनिफिट ख़त्म करे, 4 साल में करे। तो इसलिए जो बेनिफिट हम इसका लेते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, और जो रेस्ट वाला बेनिफिट इसका रहता है उसको हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें ये अभी फ़ायदा बेनिफिट देगा आगे, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन एसेट, और किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट के नाम से। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात हम करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो सबने पढ़े हैं, कितने वीडियो स्क्रॉल हुए होंगे आज तक आपके हाथों से, हमेशा आपने पढ़ा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग है, बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा, बेनिफिट 1 साल से कम, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है? जब एक एस्पिरेंट देखता है रिपेयर्स वर्ड लिखा हुआ है, वो बोलता है ये रेवेन्यू नेचर का है। रिपेयर्स तो बार बार होते हैं बिजनेस में, हमें सर ने बताया है जो चीज़ें बार बार रेकरिंग नेचर की हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू को टिक कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट बिग अमाउंट का कन्फ्यूजन होता है, छोटे अमाउंट जब हम एक्सपेंस करते हैं उसको रेवेन्यू बनाओ, जो बड़े अमाउंट से है उसको कैपिटल बनाओ। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। वेजेस आर रेवेन्यू और कैपिटल, हम हमेशा कहते हैं, मैंने भी अभी कहा ना आपको, वेजेस पे हम करते हैं, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बट नॉट ऑलवेज। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। पेंटिंग, वाइट वॉशिंग जब हम करते हैं, लोग हमेशा इसको कैपिटल मार लेते हैं, लेकिन ये कभी कभार रेवेन्यू भी ट्रीट करता है। सो दीज कन्फ्यूजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रेक्टिफाई। सो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। वो वाले डेफिनेशंस तो अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, डेफिनेशंस अब कभी कभार जेकेएस भी पूछ लेता है, लेकिन वो सबको फिर आते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट से हटके रहता है एग्ज़ाम में, वो यहीं पर इन्हीं चीज़ों पर उसका ग्रिप बहुत अच्छी होती है। मेरा यही कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें ख़त्म कर लूँ अपने वीडियोस के ज़रिए। जो भी आप नॉर्मली पढ़ते रहते हो, उससे अलग हो के आपको वो मिले जो आपको बुक्स में नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ इन वीडियोस में मिले।
तो चलिए ये मिसकंसेप्ट ब्रेक करते हैं और यहीं पर JKSSB आपको ट्रैप करता है। तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, कोई भी एक्सपेंस आपके सामने हो, उसको ये डिसाइड करना है क्या ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। आप अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लोगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको जब मिलेगा, आपको खुद ब खुद पता चलेगा क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और ये कैपिटल एक्सपेंसेस है। द बेनिफिट पीरियड रूल, पहले अपने दिमाग से पूछ लेना क्या ये एक्सपेंस जो हमने किया, क्या इसका बेनिफिट हम 1 साल में लेंगे या 1 साल के बाद लेंगे। 1 साल में लोगे तो रेवेन्यू ट्रीट कर लेना, 1 साल के बाद लोगे तो कैपिटल ट्रीट कर लेना। पहला पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला बेनिफिट पीरियड आप देख लेना, बेनिफिट इसका कहाँ तक लेंगे। सेकंड, आप एसेट कैपिटलाइजेशन देखोगे कि ये एक्सपेंस जो हमने किया इसको हम कैपिटलाइज एसेट में कर सकते हैं या नहीं, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोस्टली ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये मोस्टली रेवेन्यू के होते हैं, लेकिन इसको हम कब कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, चलिए देख लेते हैं। ब्रिंगिंग ए फिक्स्ड एसेट टू इट इज इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन फॉर यूज इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई एसेट लाते हैं बिजनेस में, उसको बिजनेस में लाने के लिए हमें उसका इस्तेमाल भी उसके बाद करना है। लाने से बराबर इस्तेमाल करने तक, उसको अपनी लोकेशन में लाने तक और उस एसेट को उस कंडीशन में लाने तक जब तक कि हम इसको यूज़ करें, तब तक के सारे एक्सपेंसेस हम ट्रीट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो कैरेज हो, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। मोस्टली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, वेजेस सर रेवेन्यू नेचर, सर रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर, सर फ्रेट कैरेज रेवेन्यू नेचर। बट यहीं पर आपको कंसेप्ट याद रखना है, अगर ये वेजेस, ये फ्रेट, ये रिपेयर्स उस एसेट को वर्किंग कंडीशन तक, रनिंग कंडीशन में लाने के लिए लगते हैं तो वो रेवेन्यू नहीं रहते, वो फिर बन जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जांपल, वेजेस एंड इंस्टॉलेशन पेड, बिजनेस ने एक एसेट लाया अपनी कंपनी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। एसेट लाना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। अब एसेट को लाने में एक गाड़ी वाले को कैरेज पे किया, उसको वर्कशॉप से अपनी कंपनी तक लाने के लिए। उस कैरेज को हम एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं और इस कैरेज को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। फिर इस एसेट को अपनी कंपनी में लगाना, उसका इंस्टॉलेशन जो भी हम करते हैं उसके लिए हमें जो भी वेजेस पे करने पड़ेंगे वो हम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, क्योंकि वो वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो उसी एसेट के कॉस्ट में ऐड होते हैं। अगर ये एसेट 1 लाख का एसेट था, उसको हमें इंस्टॉल करने में 2,000 रुपये लगे और उसको हमने कंपनी तक लाने के लिए गाड़ी वाले को 200 रुपये किराया फ्रेट पे किया, तो एसेट का कास्ट अब 1 लाख रुपीज़ नहीं रहेगा, वो 1,02,200 रहेगा। ये बात याद रखना। दूसरी बात, लीगल फीस फॉर प्रॉपर्टी टाइटल्स और बाइंग ए लैंड। हमने एक लैंड परचेज की, दैट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी आर ब्रिंगिंग एन एसेट टू आवर कंपनी। और जब भी कोई एसेट हम कंपनी में लाते हैं, बिजनेस में लाते हैं, उसमें जो हम एक्सपेंस करते हैं, एसेट क्रिएट हुआ हमारे पास, एसेट क्रिएशन इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो एसेट क्रिएट करने के बाद, ये लैंड बाई करने के बाद जो भी हमें लीगल फ़ी पे करना पड़ता है इस लैंड को अपने
नाम पे रखने के लिए, या प्रॉपर्टी के टाइटल्स जो भी हैं, हमने किसी से लैंड बाई की वो उसके नाम पे थी, उसको अपने नाम पे करवाने के लिए, बिजनेस के नाम पे करवाने के लिए जो भी हमें लीगल फ़ी पे करना पड़ेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो कॉस्ट बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदरवाइज़ तो ये लीगल फ़ीस, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में हम कहेंगे ये तो नॉर्मल कोर्स, बिज़नेस तो लीगल फ़ीस पे करता रहता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम ये पे करेंगे ताकि इसका प्रॉपर्टी के टाइटल्स अपने नाम, बिज़नेस के नाम करें, तो ये लीगल फ़ीस क्या बनेंगे, ये बनेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर यही लीगल फ़ीस कब पे करेगा बिज़नेस, अगर कोई डिस्प्यूट हो, बिज़नेस में तो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, जैसे बैड डेट्स हुए या कुछ हुआ, केसेस चलने लगे, केसेस तो होते रहते हैं, उन केसेस का जो लीगल फ़ी करते हैं वकील को, किसी को, वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में रहते हैं, वो वाले हम एज रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। सो ये बात याद, लीगल फ़ीस जब देखोगे आपको देखना है कि ये लीगल फ़ीस कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला लीगल फ़ी है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला लीगल फ़ी है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में होता है बार बार जैसे डिस्प्यूट्स को सेटल करने में लगते हैं वो लीगल फ़ीस, दैट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। और अगर इनको प्रॉपर्टी टाइटल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए लीगल फ़ी पड़ता है तो दैट आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेट फॉर न्यू मशीनरी, अभी मैंने आपको समझाया, मशीनरी लाने के लिए जो भी हम किराया, फ्रेट वेट कैरियज इन्वर्ट करते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे आर पेड फर्स्ट टाइम। जब भी हम ब्रिंग करते हैं एक एसेट को अपने कंपनी में, उस फ्रेट को हम इस एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी हम फ्रेट पे करेंगे, एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद जो भी हम फ्रेट पे, उसको हम एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। बात याद रखना। इनिशियल रिपेयर्स टू मेक ए सेकंड हैंड एसेट यूजेबल। अब एक बिजनेस ने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी, अब तो वो यूजेबल सेकंड हैंड खरीदी, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई कि वो यूजेबल नहीं है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है हमें सेकंड हैंड मशीन को, ताकि वो उससे और 5 साल 10 साल काम ले, बेनिफिट इसको और 1 साल तक मिले, वो 1 साल के बाद भी मिले, तो ये एक इसके पास एसेट आ गया, तो उसने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। लेकिन अब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद, ये एसेट लाने के बाद इस पर वो रिपेयर्स करते हैं ताकि इस सेकंड हैंड मशीन को वो यूजेबल बनाए, ताकि उस वो एसेट को इम्प्रूव करे। तो मेंटेन नहीं, मेंटेन तो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वो इम्प्रूवमेंट लाए इस एसेट में, इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी या अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ाता है, वो इनिशियल रिपेयर्स। दैट्स वाई दीज इनिशियल रिपेयर्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। पेंटिंग ए न्यू बिल्डिंग, पेंटिंग बार बार हमेशा कहते हैं पेंट किया बिल्डिंग को, वॉल को, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंटिंग तो हम बार बार करते हैं, लेकिन याद रखना, याद रखना, याद रखना, जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं उसकी जो पहली पेंटिंग होती है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है, और फर्स्ट पेंटिंग ऑन ए न्यू बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद जब हम काम करते हैं उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में, फिर तो उसका पेंट ख़राब होता रहता है, उसको हम बार बार पेंट करते रहते हैं, बिजनेस तो वो रेवेन्यू नेचर के बनते हैं, वो रैकरिंग नेचर के बनते हैं, उसके बाद वो एज रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट पेंटिंग वो एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा कन्फ्यूजन, और जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटेनिंग वर्सेस इम्प्रूविंग। आपको देखना है जो भी हमने एक्सपेंस किया, क्या उससे एसेट की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रही या इम्प्रूव हुई। अगर अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रही तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, अगर अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव हुई तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। अभी मैंने आपको बताया जब हमने सेकंड हैंड मशीन लाई, उसमें जब हमने इनिशियल रिपेयर्स किए, क्यों किए, ताकि सेकंड हैंड मशीन को हम इम्प्रूव करें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, ताकि हम उसके उसके उससे हम काम और 5 6 10 साल तक लें। तो उसने इम्प्रूव किया ना उस कैपिटल, उस एसेट को दैट इनिशियल रिपेयर्स वर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हम रेवेन्यू नेचर की बात करें, अगर वो एक्सपेंस अपने बिजनेस को मेंटेन, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रखता है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे पेंटिंग एंड ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, न्यू ऑफिस बिल्डिंग नहीं,
न्यू करेंगे फर्स्ट टाइम तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए। ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग में तो ये काम होता रहता ही है, जब पुरानी होती है बिल्डिंग उसमें तो पेंट ख़राब होता ही रहता है, तो उसको हम बार बार महीने, 1 महीने 2 महीने, एक एक हफ्ते के बाद उसका पेंट तो हम करते ही हैं। तो वो बार बार रेकरिंग नेचर का होता है, दैट्स वाई पेंटिंग इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखेंगे कि वो इंजन का ओवरहाल करना, इंजन की जो अर्निंग कैपेसिटी क्या वो मेंटेन रही या इम्प्रूव हो गई। इंजन को ओवरहाल करोगे तो इस एसेट की तो, इस इंजन की तो अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो दैट मीन्स इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मेंटेन रही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिप्लेसिंग एन ओल्ड पार्ट विद हाई टेक पार्ट, एक मशीन है हमारी कंपनी में, इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट्स बना के देता है। अब हमें इसमें कोई हाई टेक्नोलॉजी पार्ट लगाएंगे जिससे ये 1 घंटे में हमें 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन दे। दैट मीन्स इसकी परफॉर्मेंस, इसकी प्रोडक्शन वो तो इम्प्रूव हो गई। इफ़ इट इज़ इम्प्रूव देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। ये आपको बुक्स में देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर इंसान को कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे उसमें खुद से कुछ क्वेश्चन आप पूछोगे। उसमें आता है पहला, बेनिफिट पीरियड क्या है, ये कब तक आपको बेनिफिट देगा। अगर ये 1 साल तक है तो ये रेवेन्यू में देखोगे, अगर ये 1 साल के बाद है तो ये कैपिटल में आएगा। और ऐसे ऐसी चीज़ें जो हमें रेवेन्यू लगते हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन वो होते हैं कैपिटल नेचर के, वो वाले आपको मैंने यहाँ पर दिखाए हैं और इनको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। वेजेस एंड इंस्टॉलेशन जब हम पे करते हैं फर्स्ट टाइम एक इंटेंडेड लोकेशन तक, उसको एसेट को लाने के लिए, उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी हम वेजेस इंस्टॉलेशन पे करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लीगल फ़ी जो हम पे करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फ्रेट जो हम पे करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इनिशियल रिपेयर्स जो करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। सेकंड हैंड एसेट को यूजेबल बनाएंगे, उसको इनिशियल रिपेयर्स में लाएंगे। नई बिल्डिंग को पेंट करेंगे, उनको हम लाएंगे किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और तीसरा सवाल आप खुद से करोगे, क्या ये एक्सपेंडिचर एक बिजनेस के परफॉर्मेंस को, उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करता है या इम्प्रूव करता है। मेंटेन किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, इम्प्रूव किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। अब हमारे पास आता है चौथा पॉइंट। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जब हम कंपनी बना रहे होते, कंपनी फॉर्म कर रहे होते, कंपनी फॉर्म करने से पहले जो भी हमें खर्चे होते हैं बिजनेस में, उनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एज हम क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से हो, जैसे लीगल फीस हम पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम पे करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उसमें से जो भी हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट की तरफ, तो उसको हम किस में, इसको हम कंपनी के एसेट में, हम इसको कंपनी के चार्जेस में हम प्लस करते हैं और उनको एज कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, मैंने कहा आपको, अगर हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप है गारमेंट्स की, उसमें हमने परचेज़ किया टेलरिंग मशीन, सीविंग मशीन या टेलरिंग मशीन कहो, सीविंग मशीन हमने परचेज़ की। दूसरा बिजनेस है हमारा सीविंग मशीन बनाने का। दो बिजनेस है हमारे पास, एक बिजनेस जो गारमेंट्स का काम करता है, गारमेंट्स का सेल एंड परचेज करता है, और दूसरा बिजनेस है जो सीविंग मशीन का सेल एंड परचेज करता है। अब गारमेंट्स वाली कंपनी ने सीविंग मशीन परचेज की, उसके लिए ये सीविंग मशीन कैपिटल रिसीट बनता है, और जो सेविंग वाली मशीन कंपनी है जो ये बनाती है उसके लिए रेवेन्यू नेचर का होता है। मशीन तो एक ही थी ना, एसेट तो एक ही था, सेविंग मशीन, इसके लिए कैपिटल, इसके लिए रेवेन्यू। वाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटल
एंड कैपिटल कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस आप करते हो उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चीज़ आप रेवेन्यू मानो या कौन सा एसेट आप कैपिटल मानो। अगर एक बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज़ सेल एंड परचेज करता है उसको हम रेवेन्यू मानते हैं, और अगर नॉर्मल में नहीं किया तो जो सेविंग मशीन बनाने वाली कंपनी उसका काम ही क्या था, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या था, सेविंग मशीन को सेल एंड परचेज करना, तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और गारमेंट वाली जो शॉप थी, गारमेंट वाली जो कंपनी थी, उसमें सेविंग मशीन का सेल एंड परचेज तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, तो वो उसके लिए क्या बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कि इनको क्लासिफाई करने में नेचर ऑफ बिजनेस ज़रूरी है। द नेचर ऑफ बिजनेस विल डिसाइड द एनीथिंग इज रेवेन्यू और कैपिटल। और हमारे पास जो ये कैप क्लासिफाई हम करते हैं ना एक्सपेंडिचर्स और एसेट्स को एज रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसकी वजह से हम एक्सपेंसेस को या रिसीट्स को दो टाइप्स में बांटते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। वाई गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हमारे बिजनेस का कंसर्न यही होना चाहिए कि ये गोइंग रहे, मतलब कि ये हम कल को बंद नहीं करेंगे, ये हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए बिज़नेस खोलने का कि हम कल को बंद करें, 2 साल 4 साल तक बंद करें। नहीं, हमारा ये बिज़नेस में ये मोटिव होना चाहिए कि ये हमें लाइफ टाइम हम चलाएं हैं बिज़नेस को। तभी तो हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 10 साल के लिए लाएंगे ना, तभी तो इसको 20 साल तक हम इस्तेमाल करेंगे, तभी तो इसको हम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, और जो हम 1 साल तक चलेंगे उसको एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन दी हुई है अकाउंटिंग में, ये हमें दी है किसने, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने। इनको हमें आगे जाके पढ़ना है और बहुत ही डीप में पढ़ना है। अभी तक आप अपने नोट्स में ये ऐड कीजिए, ताकि ये कभी कभार आता है MCQs में आपको पूछा जाएगा, जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी, ये किस कंसेप्ट की वजह से किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा सारे कंसेप्ट, एक तो डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हुई होगी, और ये जो कन्फ्यूजन्स SSB में आपको रहते हैं वो भी आपको क्लियर होगा। वीडियो लंबा हो रहा है आई नो, लेकिन एक बार आप इसको देख लो तो दोबारा आपको किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इसके बाद हम इसका MCQ वाला लेक्चर लाएंगे। इसको आप जब रिवाइज़ करोगे घर में, अच्छे से इसके नोट्स बनाओगे, इसको रिवाइज़ करोगे, तो मैं कल परसों इसका ये MCQ वाला वीडियो लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें आप देख लेना कि आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि व्हाट यू हैव स्टडीड। तो चलिए, आपके लिए मैंने एक केस स्टडी बनाई है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ टाइम दूंगा। आप ये नोट कीजिए, ये आप केस स्टडी, इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर खुद देखिए, और फिर आप मेरे से आंसर मैच कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ABC, इसने परचेज़ किया एक सेकंड हैंड क्रेन, इसने परचेज़ की 10 लाख की क्रेन परचेज की। दे स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द मंथ। इसको ये परचेज करने के बाद उनको क्या क्या ये एक्सपेंसेस करने पड़े, वो है 50,000 रुपीज़ उन्हें इमीडिएट रिपेयर्स किए और ओवरहाल किया इस मशीन क्रेन को फंक्शनल करने के लिए। सेकेंड हैंड मशीन थी। मुझे बताइए क्या होगा, रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? आपको ये क्लासिफाई करने हैं, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। मशीन को परचेज़ किया, कैपिटल आया घर में, इसमें कंपनी में, तो 10 लाख का इसने एसेट बनाया, तो ये 10 लाख परचेज ऑफ 10 लाख क्रेन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग, अब तो उन्हें इमीडिएट रिपेयर्स किए ना, सेकेंड हैंड मशीन को ओवरहाल करने के लिए, उसको फंक्शनल बनाने के लिए जो भी हमें फर्स्ट रिपेयर्स करने पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दीज 50,000 विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रिपेयर्स हैं, लेकिन ये इमीडिएट रिपेयर्स हैं, उसको फंक्शनल क्रेन को फंक्शनल बनाने के लिए ये रिपेयर्स है, तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। तो ये रिपेयर्स रेवेन्यू वाले रिपेयर्स नहीं है। सेकेंड, ₹10,000 फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लीगल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अभी मैंने आपको बताया जो भी पहले हमें रजिस्ट्रेशन पे करने पड़ते हैं ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी होते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब ₹5,000 फॉर डीजल एंड ऑयल फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन। डीजल और ऑयल ये तो हमें बार बार होते हैं बिजनेस में, ये तो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और हम चौथा क्वेश्चन है ₹20,000 एज वेजेस टू द ड्राइवर। तो वेजेस भी, ये तो ड्राइवर को हमने पे किए ना 20,000 वेजेस, वो ये वेजेस है ड्राइवर को लाने के लिए नहीं,
फर्स्ट मंथ में उसको इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट मंथ है, पहले मंथ में उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने 20,000 उसको सैलरी पे की। कोई इसका बेनिफिट हमने 1 महीने का ले लिया, उसके बाद इसको 20,000 पे किया, इसका बेनिफिट हमने 1 साल तक का लिया है, दैट मीन्स कि दिस विल बी एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये हमेशा रेकरिंग नेचर के होते हैं। ₹10,000 on heavy advertisement to announce their new lifting service। हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया 1 लाख का, दैट मीन्स ये हैवी एडवर्टाइजमेंट जो हुआ ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड दिस लॉजिक कॉन्सेप्ट हेल्पफुल, हिट द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन। थैंक यू।